बिल्कुल, जैसे हमने प्रक्रिया चिन्हीकरण की कई लोगों की पूर्ण हो गई है। जैसे हमारे लगभग 80 जो है वो पूर्ण हो गए हैं। सारे आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद कुछ हमारी अभी जाँच में गई हुई है, गोपनीय जाँच करके आ जाएँगी। जैसे 19 लोगों की, वो भी हमारी संभवतः कल दोपहर शाम तक आ जाएगी। उनके ऊपर भी डिसीज़न हो जाएगा। इसके अलावा जो है आवंटन की भी प्रक्रिया कई हद तक चली गई है। हमारे लगभग 60 से ऊपर लोगों को आवंटन भी कर दिया गया। कुछ को कंपनी गार्डन की ओर, कुछ लैंडोर के पास, चर्च के पास। तो लोग स्वयं ही मतलब इसमें उसमें स्वेच्छा से कई जगहों पे हुआ है और कई जगह हमें लोग ज़्यादा जिन्होंने अप्लाई कर दिया। जैसे हमारे पास कंपनी गार्डन पे 16 लोगों की जगह थी। 30 लोगों ने उसमें अपनी लगभग दिखाई थी स्वेच्छा, तो उसमें लगभग हमें लॉटरी भी करके देनी पड़ी है। तो उसमें अभी तो बहुत अच्छे से चल रही है, लोग सब जगह जाने को लगभग तैयार हैं क्योंकि हम इनको व्यवस्थित करके दे रहे हैं ताकि इसके बाद मॉल रोड भी व्यवस्थित हो जाए और इनके भी परमानेंट एक जगह मिल जाए जहाँ पे वेंडिंग ज़ोन, जहाँ पे ये आराम से तय समय पे बेच सकें अपने सामान को। कुछ टीबीसी मेंबर ये कह रहे हैं कि उनको कोई धमकाने कुछ आरोप अभी जैसे ये हमें पता चला है कि कुछ टीवीसी मेंबर्स को, चूंकि उन्होंने जो भी ये सत्य बातें कही है, तो उनके खिलाफ जो भी उनसे कुछ नाराज व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ शायद उनको धमकियां मिल रही है। तो इसमें हमने तुरंत उनको कहा है कि पुलिस और प्रशासन जिसको भी आपको अगर धमकी मिलती है तुरंत तत्काल हमें सूचना दे और पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी और वो बिल्कुल निडर रहे कि उनको किसी को प्रकार को कोई परेशानी नहीं होगी। ये माना जाए कि 20 तारीख से माल रोड क्लीन होगी। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल वही लक्ष्य है और हम बिल्कुल उस पे अडिग हैं। लगातार हम इसलिए उसके लिए कल परसों लगातार बैठक जब कर रहे हैं और करते भी रहेंगे जब तक कि हम बिल्कुल सारी आपत्तियों को सुन के निस्तारण ना कर दें। लेकिन मैं इसके साथ एक मैसेज भी सबको देना चाहूँगा कि हम बिल्कुल पैक एक्ट जो हमारा स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, हम केवल उसके अंतर्गत चल रहे हैं और उसमें अगर जिनका नाम नियमों में नहीं आ रहा है, तो उनको किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का जैसा भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। बट लेकिन हमारा बिल्कुल नियम स्पष्ट है कि हम केवल उस नियम के अंतर्गत ही लोगों को चिन्हीकरण कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं और उसी के अनुसार उनको आवंटित किया जाएगा। देखिए, जैसे कि सभी मसूरी निवासियों को पता है कि मॉल रोड को अतिक्रमण और ठेली व्यापारियों से अब मुक्त करने के लिए और टूरिस्ट को और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए निरंतर विगत 4 महीनों से ये कार्य चल रहा है नगर पालिका के स्तर से और ये अब लगभग अंतिम चरण में है। इसमें कई लोग हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पे फर व्यवसायी का काम कर रहे हैं इल्लीगल तौर पे, लेकिन जो हमारी नियमावली है उसमें वो पात्र नहीं बैठते हैं। तो हमारी जो खुली बैठक आयोजित की गई, जो हमारे द्वारा अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से जो जांच कराई गई, उसमें कई ऐसे तथ्य सामने आए जो लोगों को अपात्र बना देते हैं। इसी क्रम में आज जब टीवीसी की बैठक चल रही थी उपजिलाधिकारी महोदय और अन्य टीवीसी मेंबर्स की उपस्थिति में, तो कुछ लोगों के द्वारा उसको राजनीतिक रंग देने की प्रयास किए गए और उसमें जो है राजनीतिक एंगल उसमें डाला गया जो पूर्ण तरह से निराधार है। नगर पालिका द्वारा और प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से जो हमारी 2016 की उत्तराखंड फड़फेड़ी नियमावली है उसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जा रही है। सभी लोगों को पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है और ये भी बहुत अच्छी बात है हमारी मसूरी की कि जो लोग अपात्र हैं वो स्वयं लिख करके दे रहे हैं कि उनके पास वर्तमान में अन्य जगह साधन है व्यवसाय करने का, उनके परिवार में कोई ना कोई कार्य करता है। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अन्य विभागों में हैं या अन्य जगह कार्य करते हैं, उनको भी हमने सेकंड सूची में रखा है और भविष्य में जो अन्य वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिनके लिए हमने लोगों से ही अनुरोध किया है कि यदि ऐसी और भी कोई जगह है जहाँ पे वेंडिंग जोन बनाया जा सकता है जो उन लोगों के लिए अनुकूल हो और ट्रैफिक और स्थानीय लोगों के लिए भी अनुकूल हो, ऐसी सूची वो हमें या ऐसे स्थान वो हमें उपलब्ध कराएं, वहाँ पे निश्चित तौर पर उनको विस्थापित किया जाएगा। लेकिन किसी की भी कोशिश यदि इस प्रोसेस को डिरेल करने की होती है या इस कार्य से भटकाने की होती है तो वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि इसमें जो हमारी नियमावली है उसमें स्पष्ट शर्तें हैं कि कोई व्यक्ति कितने भी समय से बैठा हो वो उसका कोई शर्त नहीं है। शर्तों में मुख्यतः मेन 2 हैं। पहला ये कि वो व्यक्ति मसूरी का निवासी होना चाहिए, जिसके लिए हम स्थायी निवास, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड, उनका राशन कार्ड, उनका यहाँ का वोटर आईडी, कोई भी एक दस्तावेज जो वो दे दे हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उन व्यक्ति के पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये कि उनके एक परिवार में एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। तो बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं जिसमें 2 भाई अलग लगाते हैं, माताजी भी लगाती हैं, पुत्र लगाते हैं, तो उनको यदि वो पात्र हैं तो उनको एक फंड में एडजस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक ये बात है कि कोई पिछले 2 साल से लगा रहा है, 3 साल से लगा रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है जो कम से कम पिछले 5 वर्षों से नहीं लगा रहा है, क्योंकि 2020 का जब ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई गई थी तो 2020 का मिनिमम क्राइटेरिया है, जिसके पास वो 2020 का कागज नहीं है उसको किसी भी तरह से फंड नहीं दिया जा रहा है। यदि हमारी सूची जो हमने सार्वजनिक करी है नगर पालिका के नोटिस बोर्ड में है, उसमें यद्यपि तब भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ गया है, कोई त्रुटि हो गई है, तो लोग हमें उसके बारे में अवगत कराएं, उसको निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाए। वर्तमान में हमने नेपाल के जो हमारे लोग यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं उनको हमने खुली बैठक में ही, चूंकि हमारे पास अभी स्थान कम है तो भले ही वो पहले से कार्य कर रहे हो, उनको वर्तमान में हमने
प्रायोरिटी मसूरी के जो हमारे मूल निवासी हैं उनको दी है। और भविष्य में चूंकि वो लोग भी यहाँ पे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास अपने सरकारी कागज उपलब्ध है, तो जब हम भविष्य में हमारे पास यदि नए वेंडिंग जोन के लिए स्थान उपलब्ध होता है तो तब उनको एक बार मौका दिया जाए।